बेलन हवा में उड़ रहा था और सुमन वहां से जा रही थी। सुमन जैसे ही वहां से निकली उसे नीचे गिरा हुआ बेलन दिखा और उसे उठाकर घर को चल दी। अरे सुमन, ये कहाँ से लेके आई हो? वहाँ रास्ते में था मम्मी जी, बड़ा अजीब सा है। चलो, वैसे भी हमें नया लाने की जरूरत नहीं, हम इसी से ही काम चलाएंगे। हाँ मम्मी जी। बहू, मैं मेरी सहेली के घर जा रही हूँ, 1-2 घंटे लग जाएंगे, तब तक तुम सारा काम निपटा लो, फिर हम दोनों बाजार चलेंगे। ठीक है, जाइए जाइए। ये बेलन मेरे हाथ से छूट क्यों नहीं रहा? हे भगवान, क्या आफत है ये, अब क्या करूं? अरे वो बेलन, छोड़ दे मेरा हाथ। हैं? छोड़ दिया? बाप रे, ये तो हवा में घूम रहा है, इसका क्या मतलब है? कहीं ये हकुना मटाटा किड स्टोरी चैनल वाली स्टोरी की तरह तो नहीं है, जैसे जादुई टिफिन था? कहीं ये जादुई बेलन तो नहीं है? हाँ, इसे ऑर्डर देकर देखती हूँ। बेलन, चलो सारे घर की सफाई, बर्तन और झाड़ू पोछा सब करो। वाओ, कमाल हो गई जी, अब तो नज़ारे ही नज़ारे हैं। वाह, ये तो सचमुच जादुई बेलन है, अब सबको बेलन पर नचाऊंगी। सुमन, आजा बेटा, मार्केट चले। जाना ही पड़ेगा, वरना ये बोलती रहेंगी। चलिए मम्मी जी। सास ने देखा कि जब वो अपनी सहेली के घर गई हुई थी तो उसकी बहू ने सारा घर का काम कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सारा काम जादुई बेलन ने किया था। अरे वाह सुमन वाह, मैं सहेली के घर गई, इतनी देर में तुमने सारा काम निपटा दिया, आज तो जादू सा हो गया। जी मम्मी जी, बस जादू क्या, बस हो गया काम अब तो। चल, आज खाना मैं ही बना लेती हूँ। देख कैसे आग लगी है बुढ़िया को नए बेलन की। नहीं मम्मी जी, मैं बना लेती हूँ ना, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? अच्छा ठीक है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम बताओ पुष्पा, कैसे आना हुआ? आंटी जी, वो मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक करना है। दरअसल मेरा बेलन टूट गया है और बाज़ार जाने के लिए टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे ही ले लूँ। अच्छा, देती हूँ अभी। ये ले। वो आंटी जी, सुमन दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई सुबह सुबह? वो मंदिर गई है पुष्पा। अच्छा ठीक है आंटी जी, थैंक यू, मैं चलती हूँ। अरे मम्मी जी, समर का फ़ोन आया था क्या? कल आने वाले हैं ना वो? नहीं बहू, उसे अभी 1 हफ्ता लग जाएगा, वो दूसरी मीटिंग में चला गया। अच्छा, मुझे तो लगा कल आ जाएंगे। बेटा, खाना तो बना दे, बड़ी भूख लग रही है। हाँ हाँ मम्मी जी। अरे मेरे बेलन, कहाँ है तू? ये रहा। चल मेरे बेलन, अब 1 मिनट में सारा खाना बना दे। स्टार्ट। अरे ये क्या, ये काम क्यों नहीं कर रहा? मम्मी जी, आपने बेलन नीचे गिराया क्या? ये नया सा नहीं लग रहा। ओ सुमन, मैंने वो नया बेलन पुष्पा को दे दिया, वो सुबह लेने आई थी। क्या? पागल बुढ़िया, मम्मी जी क्यों दिया आपने बेलन उसको? अरे बहू, बेलन ही तो है, तू इतना भड़क क्यों रही है? मम्मी जी, वो साधारण बेलन नहीं। बेलन बड़ा ही अजीब सा है, आज तो लेट हो गई, अब इतना काम कौन करेगा? काश कोई घर की सफाई तो कर दे। ये क्या, बेलन ने? इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? एक बार फिर देखती हूँ। बेलन, अभी मेरे हाथ में झाड़ू आ जाए। कमाल है, ये बेलन तो जादुई है, अब मैं इस जादुई बेलन से हर काम करवा सकती हूँ। क्या सुमन, उस बेलन में जादू था? तभी मैं सोचूं तुम इतनी जल्दी काम खत्म कैसे कर लेती है। आप पर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने क्यों दिया बेलन उस नकचड़ी पुष्पा को? अच्छा है, अब मुसीबत टली, अब सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, चलिए मेरे साथ, उस पुष्पा से जादुई बेलन वापस लाना है, चलिए। ठीक है बहू, लेकिन बेटा क्या फ़ायदा, ये जादू वाली चीज़ें नुकसान ही देती हैं। अरे आप चलिए, आप ज्ञान बाद में देना।
पुष्पा, वो बेलन देना, हमें चाहिए, दोपहर का खाना बनाना है ना। आ भी गई ये दोनों। अभी तो मुझे इस जादुई बेलन से और भी काम करवाने हैं। हाँ, सुमन, मुझे अभी बेलन की ज़रूरत है। वो क्या है ना कि बच्चे स्कूल से आने वाले ही होंगे। हाँ, तो हमने क्या ठेका ले रखा है क्या? बाजार से नया ले आओ। मैं कह रही हूँ ना, अभी मुझे चाहिए, बाद में ले जाना। पुष्पा, बेलन वापस करो अभी। सुमन, ज़्यादा चालाकी नहीं। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें वो बेलन इसलिए चाहिए क्योंकि वो बेलन जादुई बेलन है। अच्छा, तो अब समझी मैं। लालची औरत, वापस करो मेरा बेलन। नहीं, कभी नहीं। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हें ये जादुई बेलन वापस करूँगी? पुष्पा, मैंने कितनी बार बता दिया, वो बेलन मेरा है, वापस करो अभी। बेलन, इस सुमन को हवा में उड़ा दो अभी। पुष्पा, ये ठीक नहीं है, रुको। पुष्पा रुक जाओ, यह ठीक नहीं है। तुम जादू वाले बेलन का गलत इस्तेमाल कर रही हो। पुष्पा, इस बेलन की असली हकदार मैं हूँ। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हट जाइए मम्मी जी, हट जाइए, सब आपका किया धरा ही तो है। ए बुढ़िया, हट हट। जादुई बेलन, नहीं नहीं। पुष्पा, नहीं। असंभव, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरा जादुई बेलन। बाबा, ये कौन है? असंभव, लालची औरत, अपराधी हो तुम दोनों। घोर अपराध किया है तुमने। अरे ओ, क्यों चीख रहा है? कौन है तू? कहाँ से आया है? लालची औरत, तुम दोनों ने मेरा शक्तिशाली बेलन तोड़ दिया और इस बेचारी बुढ़िया का क्या हाल कर दिया। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम पुत्री, बैठो तुम यहाँ। बाबा जी, ये सब इसने किया है। ये जादुई बेलन सुमन को ही तो मिला था। शांत, तुम दोनों ने इस जादुई बेलन को पाने के लिए एक बूढ़ी औरत को भी मार दिया। इतना लालच ठीक नहीं। माफ कर दीजिए बाबा जी, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। अब ये बेलन ठीक तो हो जाएगा ना? अवश्य होगा। ये हमने लोगों की भलाई के लिए बनाया था, ना कि जादुई शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए। बाबा जी, हम वादा करते हैं, हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। चुप, मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें ये बेलन चाहिए तो तुम्हें घर का सारा काम स्वयं करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नौकरानी थोड़ी बनेंगी हम। हाय रे, ये तो मुझसे ना हो पाएगा। तो ठीक है, ये बेलन अब तुम्हारा नहीं। इस बेलन की असली हकदार तुम हो पुत्री। बाबा जी, मैं? तुम, क्योंकि तुम इनसे बहुत अलग हो। इनमें तो लालच ही लालच है, इसीलिए ये बेलन तुम्हारा। धन्यवाद बाबा जी। और तुमने अगर कोई उल्टी हरकत की तो बेलन तुम्हारा हिसाब कर देगा, याद रहे। देख बुढ़िया कैसे खुश हो रही है जादुई बेलन लेकर। पुष्पा, माफ कर दीजिए बाबा जी। और पुत्री, याद रहे, अगर तुमने भी इस बेलन की शक्तियों का दुरुपयोग किया तो तुम भी ये बेलन खो दोगी। जी बाबा जी। तथास्तु। जिंदगी बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको जादुई बेलन की स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।